नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारो राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्ष द्वारा। श्री विजयनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ग्राम पंचायत 24 जीबी में ओवरलोड वाहनों को बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है। मौके पर पहुंचे ब्लॉक विकास अधिकारी को सरपंच जगराज सिंह ने कहा कि ये सड़क 10 टन की है, जबकि ओवरलोड वाहनों द्वारा 100 टन वजन लेकर आते हैं, जिससे सड़क सारी क्षतिग्रस्त हो गई है। काफी बार इस सड़क पर दुर्घटना हो चुकी है। सरपंच ने यह भी बताया कि धरना प्रदर्शन में गांव 19 जीबी, 20 जीबी और 17 जीबी के किसान एकत्रित हैं। ये अपर बैरिकेड सिर्फ ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए लगाया गया। किसानों की ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य साधन आराम से निकल रहे हैं। सरपंच जगराज सिंह ने कहा कि यदि इस समस्या का हल जल्द नहीं होता है तो हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं जगराज सिंह बोल रहे हैं जी। आज वीडियो जो अपर बैरिकेड लगाया गया है, जो ट्रकों को ओवरलोड के लिए, ये 10 टन की सड़क है जो 100 टन से भी ऊपर लेके जाती है और क्षतिग्रस्त कर दी है ये सारी रोड। और कई बार इस रोड पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आज गांव 23 जीबी में बैरिकेड लगाया गया है जो अपर बैरिकेड, उसमें आज मौका मायना देखने के लिए हमारे वीडियो साहब हेम सिंह जी और PWD के विजय कुमार जी IM साहब आए थे मौका देखने के लिए। उनको किसी ने शिकायत कर दी, झूठी शिकायत है कि ग्राम वासियों को परेशानी हो रही है। यहाँ बैरिकेड में कोई ग्राम वासियों को मतलब कोई परेशानी नहीं हो रही है। सभी ट्रैक्टर से ट्रालियाँ निकलती है, दानों से भरी निकलती है और पराली से भरी निकलती है ट्रालियाँ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है ओवरलोड ट्रकों को रोकने के लिए उसमें बैरिकेड है। बाकी किसी को एतराज़ नहीं है। 19 जीबी वाले भी गांव के यहाँ पहुँचे हुए हैं, 20 जीबी वाले भी पहुँचे हुए हैं और हमारे 17 जीबी के सरपंच है जो धर्मपाल जी, ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनको हमने सभी वस्तुस्थिति का अवगत करवा दिया जो यहाँ से रिपोर्ट लेके गए हैं। खटुमर उपखंड क्षेत्र में बाइक ट्रैक्टर टक्कर में 2 महिलाएं घायल हो गई। ग्राम बहुतू कला स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी धूलागढ़ माता के दर्शन के लिए महिलाएं बाइक पर जा रही थी। बसेट के पास ट्रैक्टर के हल से मोटरसाइकिल टकराने पर दोनों महिलाएं घायल हो गई। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को कठुमर CHC में भर्ती कराया। एम्बुलेंस चालक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बसेट के पास हुई दुर्घटना में घायल महिलाओं का उपचार जारी है। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हाँ, तो ये कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये मोटरसाइकिल ले जा रहे थे तो उधर से वो साधन आ रहा था तो एकदम से ना हर में लग गई। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हम धौलागढ़ जा रहे थे। कौन को लगी है आपके? मेरे सास। अच्छा, कहाँ चोट आई है आपके? मेरे पैरों में। धर्मेंद्र यादव, पायलट, कठुमर। ये दुर्घटना कैसे, कहाँ, किससे हुई है, कैसे जानकारी मिली है आपको? हमें प्रोटोकॉल 108 से कठुमर हेड ऑफिस से आया था कि बसेट पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, जिस सूचना पे हम तुरंत पहुंचे एक्सीडेंट पे। वहाँ से 2 मरीज के आए हैं, रीना और शांति क्या नाम है। किस प्रकार दुर्घटना को जानकारी मिली है? वहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा था, उस ट्रैक्टर से बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि धौलागढ़ देवी दर्शन करने जा रहे थे आप। सीकर के पलसाना इलाके में चोरों ने ITI कॉलेज के सामने चाय की थड़ी को अपना निशाना बनाया। थड़ी के मालिक रहमान ने बताया कि चोर गैस का सिलेंडर, करीब 30 से 35 हजार रुपए का सामान लेके फरार हो गए। फिलहाल चोरी की सूचना मिलने पर रानोली पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। पलसाना से रविकांत की रिपोर्ट। सुबह मैं रोड़ी का टम्पर डलवाने के लिए आया था। दुकान पे ताला नहीं था। मैंने दुकान को खोल के देखा, अंदर सिलेंडर नहीं था, चूल्हा नहीं था और इसमें जो मसाले गुटके थे वो भी गायब है। सिगरेट विगरेट करीब 30-35 हजार का सामान गायब। मालाखेड़ा नगर पालिका में सफाई व्यवस्था पिछले 10 दिनों से बदहाल का शिकार है। कस्बे में जगह जगह गंदगी का आलम फैला हुआ है, जिससे मौसमी बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। मालाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी के नेतृत्व में कस्बे के अनेक लोगों ने SDM नवज्योति कंवरिया को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका चेयरमैन हिम्मत सिंह चौधरी ने बताया कि मालाखेड़ा की सफाई कार्य का टेंडर 30 सितंबर को समाप्त हो गया है, लेकिन 10 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी को टेंडर नहीं मिला। कस्बे में 5 महीने से रोड, लाइट एवं पानी की ट्यूबवेल खराब पड़ी है। मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। सभी पार्षदगण और मैं, हमारे उपाध्यक्ष, हम सब मिलकर के माननीय SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि हमारे मालाखेड़ा में गत 30 तारीख को हमारे सफाई का टेंडर समाप्त हो गया। नए टेंडर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था सारी खराब हुई पड़ी गाँव में, सारी सफाई की, और बिजली लाइटें सारी खराब हुई पड़ी हैं। 2 बोरिंग भी खराब है। कहने का मतलब ये है कि हम इसलिए एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं कि पिछले 5-6 महीने से नगर पालिका मालाखेड़ा में कोई भी अधिकारी पूर्ण रूप से सही रूप से काम नहीं कर रहा है और
नगर पालिका में उपस्थित नहीं होते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं और महीनों भर अनुपस्थित रहते हैं। एक भी कलम 5-6 महीने से विकास कार्य के रूप में अधिकारियों की ओर से नहीं चलाई गई है। गांव में नगर पालिका में सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, आम जनता त्रस्त है, गांव में गंदगी का माहौल हुआ पड़ा है, जिससे आम जन में बीमारियां फैल रही हैं। पानी की वजह से जनता परेशान है, सफाई की वजह से परेशान है, बिजली की लाइटें खराब हुई पड़ी जिसमें रात में परेशानी होती है। तो ये सब जो कमियां हैं, हम पार्षद और सब चेयरमैन हम हमारे निजी हिसाब से इस सबको चला रहे हैं 5-6 महीने से, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो भी अधिशासी अधिकारी लगाया जाता है वो 1-2 दिन आता है और फिर मौत से अपने घर रहता है, कोई नगर पालिका को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बांसवाड़ा जिले में बीते 2 साल से खड़ी 600 स्कूटियां अब कबाड़ बन चुकी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण छात्राओं को अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं हुआ। नोडल अधिकारी हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पांडे ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा अभी तक QR कोड जारी नहीं होने से इसका वितरण नहीं किया जा सकता। जैसे ही सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो फिर छात्राओं को इसका वितरण कर दिया जाएगा। बांसवाड़ा से सादिक अली की रिपोर्ट। हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उनके दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। तो अभी जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाएं छात्राओं के लिए तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सकेगा। बीजेपी युवा नेता और जिला प्रमुख प्रतिनिधि भंवर सिंह पलाड़ा शुक्रवार दोपहर अराई पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने ढोल धमाके के साथ माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने बीजेपी नेता भंवर सिंह पलाड़ा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर पलाड़ा ने शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि सरकार के साथ ही जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा गांव व गरीबों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। इस दौरान प्रधान पति शैतान पूनिया, जिला परिषद सदस्य और भी कई लोग मौजूद रहे। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला विजयदशमी का पर्व जहां लोगों को न्याय और अन्याय का संदेश तो देता है, वहीं पुतले बनाने का काम करने वाले परिवारों की रोजी रोटी भी इसी से चलती है। लेकिन महंगाई की मार से ये कारीगर भी इन दिनों खासा परेशान है। आपको बता दें, किशनगढ़ का जोगी परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से टोंक के कामधेनु सर्किल के पास रावण सहित मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। लाला जोगी ने बताया कि उनके पास कद के हिसाब से 300 से लेकर 7,000 रुपए तक के रावण के पुतले हैं, लेकिन इस बार भी पुतलों की बिक्री उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। राजू जोगी के अनुसार यदि इस बार उम्मीद के मुताबिक रावण के पुतले कम बिके तो लागत निकलना तो दूर, उन्हें घाटा हो जाएगा। इस पुश्तैनी कला को सरकारी संरक्षण की दरकार है। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। आज तो ये वैसा बांस लेके आते हैं पहले दुकानदार से, फिर उसको फाड़ते हैं, चीरते हैं, फिर उसको बनाते हैं बांस का बना के फिर पेपर लगाते हैं तैयार करके, फिर रंगीन पेपर लगते हैं, फिर उसकी पेंटिंग होती है, फिर बनाना चालू होता है। एक राउंड में बनाने में कितना टाइम लग जाता है आप लोग? एक राउंड में लगता है भाई साहब 1-2 घंटा लगता है एक राउंड तैयार होने में। और बड़ा राउंड भी बनाते हो? बड़ा भी बनाते हैं। कितनी फीट से कितने फीट तक राउंड? 21 फुट से लेके 25 फुट तक, 21, 25, 20, 15, 16 ऐसे बनाते हैं। तो पिछली बार कितने सालों से आ रहे हो और क्या इनकम मिली? 3 साल से तो वैसा अच्छा गुजारा चल रहा है, बनाते हैं बढ़िया। और इस टाइम अभी जो इस टाइम में हम खड़े हैं ना, इस टाइम से कम से आते तो माल निकल जाता हमारा। ऐसे तो अभी कुछ भी नहीं निकला, ऐसे कैसे पड़े हैं। इस बार नहीं निकल रहा? इस बार तो कुछ भी नहीं। और कितना खर्चा हो जाता है एक राउंड में आपके? एक रावण में तो
वो ज़्यादा, इसमें 400-500 रुपये का खर्चा। छोटे राउंड में? हाँ, 2-3 जना लगते हैं ना, फिर कोई चाहिए पानी है, उसमें तो खर्चा पानी तो लगता ही है। अब देखो जो आज से जो वो अब आए हैं, अब जो कोई शहर के लोग हैं, कोई गांव के लोग हैं, जो दूर के लोग हैं, जो नहीं आ पाते, वो जो लेके जाते हैं वहाँ, कोई यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाते, उसको किसी को साधन नहीं मिलता तो वो अपने वहाँ पे ले जाके जला सकते हैं। क्या कितने से कितने तक का राउंड आप बना रहे हैं? ये 300 से लेके 7000 तक। 7000 तक ये राउंड है? हाँ। कितनी मेहनत लगती है, क्या अब मेहनत तो लगती है सर। किस तरह से मेहनत करते हैं, कैसे बनाते हैं आप? अब मेहनत करते हैं, जो ये जो अब राखी से लेके हम बनाने लगते हैं, ऐसे 2-2.5 महीने तो इसमें ख़राब हो ही जाते हैं। अब जो बारिश का मामला है, कभी भीग ही जाते हैं, नहीं भी भीग जाते हैं, किस्मतों की बात है। कितनी उम्मीद रखते हो दशहरे से कि आपकी इनकम अच्छी हो जाए? अब इनकम अच्छी तो ये तो ग्राहक पे होता है सर। अरे तैयार खूब मेहनत भी करता, खर्चा भी खाता हाँ, रोटी भी खाता हाँ, पर भी घाटा नहीं आया, पर ऐसा तो घाटा आ गया है। कोई मदद करो तो मदद करो, आवो बिक्री नहीं हो रही है, धंधे की बहुत परेशान आ रही है, खर्ची। किस तरह से राउंड बनाते हो आप? बहुत मेहनत से बनाता हाँ, सूतड़ी पोतला बना के। दौसा के बसपा क्षेत्र में 14 अक्टूबर को दिव्यांगजन लोन मेला का आयोजन रामचंद्र फार्म हाउस NDFC आसरा स्वावलंबन केंद्र पर किया जाएगा। बसपा में पहली बार दिव्यांगजन लोन मेला आयोजित किया जाएगा। NDFC के प्रबंध निर्देशक नवीन शाह दिव्यांगजनों के लिए अच्छी पहल कर रहे हैं। लोन मेला नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाएगा। लोन मेले में 200 दिव्यांगजनों को लोन वितरित किए जाएंगे। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की रिपोर्ट। नीमका थाना जिले के पाटन क्षेत्र में पिस्तौल की नोक पर क्रैशर में लूट का मामला सामने आया। देर रात को 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर क्रैशर के बाहर पहुंचे और हवाई फायर कर दी। इलाके में बदमाशों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जहां पर घटना की वारदात पूरी CCTV कैमरे में कैद हो गई। क्रैशर मालिक ने घटना की वारदात की सूचना पाटन थाना प्रभारी को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मौका स्थिति को देखते हुए चारों ओर नाकाबंदी करवाई और नकाबपोश बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर यानी कि SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ। इसका पेपर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा की गैंग के पास भी पहुंचा हुआ था। हरियाणा की गैंग ने लाखों रुपए लेकर SI भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा। गिरफ्तार आरोपी ट्रेनी SI से पूछताछ में हरियाणा गैंग के पास पेपर होने का खुलासा हुआ है। ADG SOG VK सिंह ने बताया कि 3 ट्रेनी SI ने हरियाणा की गैंग में 20 और 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा। इनमें अलवर के किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहित यादव का भतीजा नीरज यादव निवासी राजदो की अलवर भी शामिल है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।